वेद पुराणों को मानव जाति के लिए ही बनाया गया है। धार्मिक पुस्तकों की मोटाई, पन्नों की संख्या और भाषा की जटिलता आदि के कारण लोग इन्हें पढ़ने से पीछे हटते हैं। वेद और पुराण भारतीय संस्कृति को परिभाषित करने वाले महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। फिर भी उनके बीच कुछ बुनियादी अंतर है। तो चलिए जानते हैं वेद और पुराण में क्या अंतर है। वेद और पुराण एक ही आदि पुरुष यानी ब्रह्मा जी द्वारा रचित हैं। इनमें वर्णित ज्ञान, आख्यानों, तथ्यों, शिक्षाओं, नीतियों और घटनाओं आदि में एक रूपता है। हालांकि वेद और पुराण एक दूसरे से भिन्न हैं। सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी ने पुराणों की रचना वेदों से पूर्व की थी। पुराण वेदों का ही विस्तृत और सरल स्वरूप है, यानी वेदों में जिस ज्ञान का संक्षिप्त रूप में वर्णन है, पुराणों में उसका विस्तृत उल्लेख किया गया है। वेद वैदिक संस्कृति में रचित धार्मिक ग्रंथों का एक विशाल संग्रह है और इन्हें व्यापक रूप से हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माना जाता है। पुराण भारतीय साहित्य का एक विशाल संग्रह है जिसमें किंवदंती और पारंपरिक लोक कथाओं जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। वेद प्राचीन भारत के धार्मिक ग्रंथ हैं। संस्कृत में रचित ये ग्रंथ हिंदू धर्म के भगवान के प्राचीन पवित्र वचन हैं। वेदों में ज्ञान, कर्म और भक्ति का सुंदर संयोजन है। वेद आस्था और तर्क का उचित संयोजन है। पुराण संस्कृत में रचित धार्मिक ग्रंथ है। पुराण हिंदू धर्म के पवित्र साहित्य का हिस्सा है जिसमें वेद, ब्रह्मांड, आर्यकांड, उपनिषद और महान महाकाव्य शामिल हैं। पुराण भारतीय संस्कृति का केंद्रीय हिस्सा है जिस पर सनातन धर्म का निर्माण किया गया था। वेद शब्द संस्कृत शब्द वेद से लिया गया था जिसका अर्थ है ज्ञान या जानना। वेद धार्मिक ग्रंथों का एक विशाल संग्रह है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। 4 वेद हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। वेद पद और गद्य भागों में विभाजित हैं। पद में रचित वेद के 2 भाग ऋग्वेद और अथर्ववेद हैं। वहीं वेद का गद्य भाग यजुर्वेद और गायन भाग सामवेद है। वेद विस्तृत हैं, इसलिए इसे सरल विधि में समझने के लिए इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इसके बाद 4 उपवेदों की रचना हुई जो आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और स्थापत्य वेद। पुराण में बहुमूल्य ज्ञान का समावेश है जो कि वर्तमान आधुनिक समाज में भी समान रूप से लागू होता है। पुराण एक सरलीकृत कहानी की तरह है जिसे साधारण मनुष्य द्वारा ही आसानी से समझकर उसका अनुसरण किया जा सकता है। सनातन धर्म में 18 पुराण हैं। इसमें पाप पुण्य, धर्म अधर्म, कर्म अकर्म आदि की गाथाएं हैं जो कि इस प्रकार से हैं: विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भागवत पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वामन पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, कंद पुराण, नारदीय पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण और भविष्य पुराण है। पुराण 5 बिंदुओं पर आधारित हैं: ब्रह्मांड का निर्माण, आवधिक विनाश के बाद द्वितीय सृजन, देवता और अलौकिक, मानव का युग, सौर और चंद्र राजवंशों का इतिहास। वेद मौखिक रूप से प्रसारित धार्मिक ग्रंथ हैं जबकि पुराण धार्मिक किंवदंतियों की कहानियां हैं। वेद श्रुति ग्रंथ हैं जिसका अर्थ है जो कुछ भी सुना गया उसके अनुसार तैयार किए गए ग्रंथ। इसकी तुलना में पुराण स्मृति है जिसका अर्थ है जो याद किया जाता है। वेदों की संख्या 4 है जबकि पुराणों की संख्या 18 है। 18 लघु पुराण और 1 महापुराण है। वेदों का मौखिक रूप से प्रसार 2री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से ही हो रहा है। ऋग्वेद की रचना इसके लिखित रूप में लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। साम, यजुर और अथर्ववेद की रचना लगभग 1200 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। पुराणों के प्रथम संस्करण संभवतः 3री और 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच रचे गए थे। वेद अपौरुषीय और अनादि हैं, यानी इनकी रचना किसी मानव ने नहीं की है, जबकि पुराण अपौरुषीय और पौरुषीय दोनों प्रकार से कहे गए हैं। अपौरुषीय अर्थात जो मनुष्य शक्ति और सामर्थ्य के बाहर हो, यानी दैवीय शक्ति, अर्थात पुराण मानव निर्मित ना होने पर भी मानव निर्मित हैं। वर्तमान में जिन 18 पुराणों का पठन, श्रवण और चिंतन करते हैं वे एक ही पुराण के 18 खंड हैं। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने केवल एक ही पुराण की रचना की थी। यह पुराण अपौरुषीय था। इसमें 1 अरब यानी 100 करोड़ श्लोक वर्णित हैं, किंतु जनमानस के कल्याण और हित के लिए महर्षि वेद व्यास ने इस पुराण को 18 खंडों में विभाजित कर इसे सरल ढंग से प्रस्तुत किया। महर्षि वेद व्यास ने इन पुराणों में श्लोकों की संख्या केवल 4 लाख तक सीमित कर दी। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा रचित अपौरुषीय पुराण
महर्षि वेद व्यास द्वारा 18 खंडों में विभाजित किए जाने के बाद पौरुषेय कहलाया। इसलिए पुराण अपौरुषीय और पौरुषीय दोनों प्रकार से कहे जाते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा रचित वेदों में वर्णित वेद मंत्र, धार्मिक कर्म कांडों और शिक्षाओं का अनुसरण करने वाले योगी पुरुष ऋषि कहलाए, जबकि पुराणों में वर्णित पौराणिक ज्ञान, मंत्रों, उपासना विधि और व्रत आदि का अनुसरण करने वाले योगियों को मुनि कहा गया। ब्रह्मा जी से श्रुतियों का ज्ञान प्राप्त कर ऋषियों ने उसे अर्थ प्रदान किया, समय अनुसार संसार में प्रकट किया। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।